नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बकरियों का पालन जो है वो मुख्य रूप से दूध और मांस के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ लोग जो है वो इसे व्यवसाय के रूप में भी पालते हैं। तो दर्शकों, आज का हमारा विषय है बकरी पालन और इसी विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कश्मीर सिंह जी, जो कि एक प्रगतिशील किसान है पालमपुर गदियाड़ा से। सर, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसा कि आज का जो हमारा विषय है वो है बकरी पालन, तो बकरी पालन जो है वो क्या है? बकरी पालन मैम बकरी पालना है हमारा एक बिजनेस है। जैसे हम बकरी पालते हैं तो हमारी कमाई के लिए, हमारा परिवार पालने के लिए। तो बकरी पालने के ऐसे ही है, जैसे हम इस वक्त हमारा जो बकरी है, भेड़ बकरी है, वो लाहौल स्पीति में है। जब लाहौल स्पीति से हम चलेंगे अक्टूबर के बाद चलेंगे, 15 अगस्त के 30 अक्टूबर के बाद चलेंगे वहाँ से। तो चलते चलते रास्ते में आएंगे हम, जहाँ रात पड़ेगी, जहाँ उनको चारा मिलेगा वहाँ उनको रखेंगे। हम रात को वहाँ अपना खाना पीना बनाएंगे, वो साथ में लिया होगा। तो फिर आते 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 2 महीने हमें नीचे पंजाब तक पहुँचने में लगते हैं। वहाँ से आएंगे हम, फिर कुल्लू में आएंगे, कुल्लू से मनाली में आएंगे, मनाली से कुल्लू में आएंगे, कुल्लू से फिर मंडी में जाएंगे, मंडी से फिर ऊना में जाएंगे, फिर कांगड़ा में जाएंगे, फिर जाके हम पंजाब में पहुँचेंगे। तो 2 महीने हमें रास्ते में लग जाते हैं आते जाते ही। सर, आप पालमपुर गदियाड़ा से हो, तो वहाँ पे जो बकरी की जो वैरायटीज़ हैं, जो स्पीशीज़ हैं उनकी, वो कौन कौन सी पाई जाती हैं? हमारे पाई जाती हैं पहाड़ी बकरी, भेड़ भी पहाड़ी पाई जाती है। दूसरी आजकल दूसरी हमें लंबी पूंछ वाली भेड़ें हैं, उनकी ऊन में फ़र्क है, अच्छी ऊन है उनकी। उनकी ऊन के जो हमें कंबल बना रहे हैं, ऐसी जैकेट्स वगैरह बना रहे हैं, वो अच्छे हैं। तो सर, ये जो पहाड़ी बकरी है, इसकी कीमत क्या रहती है सर? मैम, इसकी जब ये इसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, जिससे जैसे जैसे इसका वजन होगा, वजन के हिसाब से, जैसे 500 रुपये के हिसाब से हमारा वो मीट बिकता है इनका। तो 500 जैसे 20 किलो बकरी होगी तो उसी हिसाब से उसका पैसा जो है वो मिलेगा जी। तो सर, ये जो बकरी पालन और ये जो भेड़ पालन है, इसमें क्या अंतर है? अंतर तो मैम कुछ भी नहीं है। भेड़ पालन और बकरी पालन में एक ही हिसाब से चलता है। जैसे बकरी का जो है वो दूध ही काम में आता है और मांस काम में आता है। भेड़ का दूध नहीं काम में आता है, तो भेड़ का ऊन काम में आ जाता है, तो मांस काम में आ जाता है। तो ऊन की जो है वो इस वक्त तो वैल्यू कम है थोड़ा। सर, अगर हम बात करें कि बकरी पालन और भेड़ पालन में, तो ये जो बकरी पालन और भेड़ पालन है, इसको कौन कौन लोग जो है वो शुरू कर सकते हैं? कौन कौन लोग जो है इसमें एलिजिबल रहते हैं? इसमें तो मैम ज़्यादातर हम तो गद्दी लोग बोलते हैं, जिसको हमें गद्दी बोलते हैं, गद्दी लोग यही ज़्यादा व्यवसाय शुरू करते हैं और कर सकते हैं। बाकी जातिस वाले कर सकते हैं वैसे, मगर उनको थोड़ा इसमें इसकी जो है ना वो लेना पड़ेगा एक्सपीरियंस। ओके सर, जैसे अगर आपका जो इलाका है वो बहुत ठंडा इलाका है, हाँ जी, तो हमारे हिमाचल में अगर आपने देखा है तो हमारे डिफरेंट जो है वो क्लाइमेट है। अगर आप लाहौल स्पीति में चले जाओ, वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा। अगर आप बिलासपुर में चले जाएं तो वहाँ का अलग क्लाइमेट होगा। तो सर, अगर मैं बात करूँ कि ये जो हॉट एरियाज़ हैं, जैसे बिलासपुर, ऊना, आपका कांगड़ा आ गया, तो अगर ये लोग जो है वो भेड़ या बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं तो उनको कौन सी वैरायटी जो है वो लेनी चाहिए? उनको जी, जो घर में पालना चाहते हैं ना, घर में रखना चाहते हैं, उनको तो दूसरी वैरायटी लेनी चाहिए। जो देसी बकरियाँ होती हैं वो जैसे बोलते हैं राजस्थान से मंगवाओ, लंबे कान वाली, लंबे थान वाली, जो घर में रखनी है तो वो वैरायटी अच्छी होती है, क्योंकि वो एक एक बकरी 3-3 बच्चे भी दे देती है। उसके लिए उनके लिए तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहती है। जैसे हमारा गद्दी व्यवसाय है, हम गद्दी वाले हैं, तो हमें तो ये वो नहीं, क्योंकि हम जाते हैं फिर ज़्यादा पहाड़ों में जाते हैं, वहाँ बर्फ़ में तो उनका कामयाबी होना मुश्किल हो जाता है। वो सिर्फ रह सकती हैं घर में जी। तो सर, क्या वो जो बकरियां हैं या भेड़ें हैं वो सरवाइव नहीं कर सकती क्या नीचे क्लाइमेट्स में, हॉट क्लाइमेट्स में? नहीं कर सकती हैं, वो वहाँ नहीं कर सकती हैं ना वो, क्योंकि उनको ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत होती है। ठंड में वो कामयाब नहीं हो सकती हैं जी। जहाँ बर्फ़ में नहीं होगी, वो बर्फ़ में उनको ज़्यादा ठंड हो जाएगी तो फिर वो मर भी सकती हैं, उनको नुकसान हो सकता है जी। इसलिए हम पहाड़ी बकरियाँ पालते हैं। पहाड़ी बकरियों के लिए ना क्लाइमेट, जब सर्दियों में जब ऊपर सर्दी हो जाती है तो हम नीचे क्लाइमेट में पंजाब में चले जाते हैं। पंजाब में ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो हम पहाड़ों में आ जाते हैं, लाहौल में आ जाते हैं जी। ऐसा होता है। तो सर, ये जो आपका मतलब लाइफ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की लाइफ है, स्ट्रगल की लाइफ है, और साथ में आपका जो रूट है वो भी डिफ़िकल्ट है। तो जब सर आप इन भेड़ों और बकरियों को जब आप लाहौल स्पीति से पंजाब की तरफ लेके जाते हो, या पंजाब से आप
पहाड़ों की तरफ लेके आते हैं, जी। तो आपको किन किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है और कैसे आप उन डिफ़िकल्टीज़ से ओवरकम होते हो सर? जी मैम, ये सबसे पहले तो है जी मैम जी, हम लाहौर से चलेंगे, मान लिया आजकल लाहौर स्पीति में है, तो लाहौर स्पीति से हम नीचे जाएंगे जी। तो वहाँ हमें सबसे पहले तो चोरों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद हम जब जंगलों में आ जाएंगे, जी। नीचे जंगलों में आ जाएंगे, कुल्लू मनाली में आ जाएंगे, वहाँ भेड़िए का सामना करना पड़ेगा, रीछ का सामना करना पड़ेगा, भालू का सामना करना पड़ेगा, जी। दूसरे वो चीते वगैरह होते हैं उनका सामना करना पड़ेगा। तो उनसे तो हम थोड़ा बच लेते हैं, मगर चोरों से नहीं बचा जाता है। चोर जो है सो सबसे खतरनाक है हमारे लिए, और इनके लिए हमें पुलिस प्रशासन का थोड़ा हेल्प होनी चाहिए। जी। बाकी जानवरों से हम बच लेते हैं, हम खुद उनको भगा सकते हैं, हमारे पास कुत्ते भी होते हैं, वो भी हमारा साथ देते हैं। जी। तो सर जैसे बकरी, आपने बोला बकरी और भेड़ों के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, तो आप उनकी कैसी केयर करते हो ऐसे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में जब बहुत ज़्यादा बारिश हो? बकरी भेड़ हम नीचे अब अभी नीचे आने वाले हैं, तो अभी उनका सूजने का टाइम है, बच्चे देने का टाइम है, अगले महीने से अगले महीने में। ओके। तो जब हमने पहुंचना है वहाँ ठिकाने में, जैसे मान लिया हम पालमपुर में पहुंच गए, तो वहाँ उनको 10-15 दिन जब सूजने का टाइम आता है, तो 10-15 दिन एक ही जगह पे हमें रहना पड़ता है, क्योंकि उनकी परवरिश एक जगह में होती है। कई बार ऐसा भी हो जाता है रास्ते में चलते चलते भी उनका बच्चा पैदा हो जाता है, तो हमको उसी वक्त उनकी जो है वो उठा के चलना पड़ता है, क्योंकि जब रास्ते में तो रोक ही नहीं सकते उनको एकदम, सड़क में चले हुए होते हैं तो वहाँ तो रुकने का मतलब नहीं बनता है, तो हमें उसी वक्त उठाना पड़ता है। अगर कोई उसकी माँ को प्रॉब्लम हो जाए तो हमने वो साथ लिया होता है, हमने दवाई वगैरह साथ ली होती है, इंजेक्शन वगैरह साथ लिए होते हैं, तो उसको उसी वक्त भी हमें उसका जो है वो करनी पड़ती है। तो सर क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि स्टार्टिंग में, मतलब आप जैसे अभी आपने जिक्र किया कि हम जो है जब अभी उनका जो है वो मतलब डिलीवरी का टाइम रहता है आफ्टर 2 मंथ्स, तो आपके साथ क्या ऐसा हुआ है कि रास्ते में चलते चलते बकरी ने जो है वो बच्चा दे दिया, एंड वो बकरी जो है वो एक क्रिटिकल कंडीशन में है, तो उस टाइम जो है वो उसको डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, और एक बच्चे को एक केयर और उसको अच्छा नरिशमेंट मिले उसकी ज़रूरत होती है, तो आप उस डिफ़िकल्टी को कैसे ओवरकम करते हो? वो ऐसे होता है मैम, हमारे पास वो है ना, हम उसके लिए हमने बनाए होते हैं वो चोले जैसे बोलते हैं उनको। अच्छा। वो जो बच्चा धरती में गिर जाता है, जब उसको उठाते हैं उसको साफ़ करना पड़ता है, हाथों से साफ़ करना पड़ता है, फिर उसको हमने बनाए होते हैं, बाहर से वो डोरा बांधा हुआ होता है, रस्सी बांधी होती है, और अंदर से ऐसे खोखले निकाली होती हैं, उसको उसके बीच में डालना पड़ता है, उसको फिर गरमौश भी रहती है हमारी, फिर वो कुछ देर के लिए वहाँ जगह में पहुँच जाते हैं, कहीं चराने वाली जगह में पहुँच जाते हैं, वहाँ चराने छोड़ देते हैं, तो उस बकरी को रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए वहीं पकड़ कर, बाकी भेड़ों को चरने देते हैं, और उसके नीचे हम उसको फिर दूध भी चुवाते हैं उसका जी पकड़ के जी। फिर वो सब जब दूध पी लेता है, फिर वो अपने आप थोड़ी देर में खड़ा हो जाता है जी। ऐसे करना पड़ता है मैम। तो फिर उसको ज़्यादा दूध होगा बकरी के तो उसको दूना पड़ता है, फिर उसको ज़्यादा पिलाना भी नहीं पड़ता है, अपने हिसाब से जितना उसको ज़रूरत होती है उतना ही पिलाना पड़ता है जी। तो सर एक ये जो हमारे पास बकरी पालन है, ये कैसे हमारे जो किसान भाई बहन हैं उनके लिए कैसे लाभदायक हो सकता है? उनके लिए लाभदायक, बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ये तो इतना लाभदायक है कि इसको तो बैंक से भी डबल बैंक है, ये रिजर्व बैंक है समझ लो कि एक बच्चे को पालने के लिए 6 महीने लगते हैं, तो एक बच्चा 6 महीने में कम से कम भी 6-7 या 10 हज़ार तक भी इनकम दे जाता है एक ही बच्चा जी। अगर सर मैं HP की बात करूँ, हिमाचल प्रदेश की बात करूँ, तो यहाँ पे एक बकरे की जो कीमत होती है वो कितनी रहती है? सबसे ज़्यादा बड़े से बड़े बकरे की कीमत है जी यहाँ अभी तक तो 30-35 हज़ार तक भी हो गई है। वो कौन सी वैरायटी है? वो ये है पहाड़ी वाला वैरायटी है जी हमारे। अच्छा, मतलब उसको जितना ज़्यादा मिलेगा खाने के लिए उतना ही उसका। और हमने ऐसा भी देखा है जो किसी ने घर में पाल रखे हैं बकरे, तो एक बकरे की कीमत मैम हमने 75,000 भी दिया सुनी है। और वो सुनी है क्या उसकी वो जो ग्रोथ है उसी हिसाब से उसने उसको किया था, क्योंकि उस 75-80 किलो के तकरीबन पहुंचा दिया था एक ही साल में जी। अगर सर हमारे जो भेड़ और बकरी जो है वो स्वस्थ रहे और वो उनकी ग्रोथ अच्छी हो, तो हमें उन्हें कौन कौन सा चारा जो है वो खिलाना चाहिए? सबसे पहले तो हमें उसको जो नमक मिलाते हैं, हम नमक देते हैं उनको, एक हफ्ते में हम अपनी भेड़ बकरी को नमक खिलाते हैं। उस नमक में डालना चाहिए हमें थोड़ा कुछ
वो होते हैं ज्वाइन वगैरह होती है या अजवाइन। कुछ फीड वगैरह होती है थोड़ी, या वो मेथी वगैरह होती है, उसको नमक में पीस के थोड़ा उसमें डालना पड़ता है। एक हिमालय पतीसा होता है, वो खुद हमें वो वहाँ से मिलता है, वेटनरी से मिलता है, उसमें वो नमक में डाल के उनको खिलाना पड़ता है। उससे क्या होता है, उनके लिए चारे के लिए थोड़ा पाचमान भी हो जाता है, और चारा कोई बुरी किस्म का चारा खा ले तो उसके लिए वो पाचमान हो जाता है। और सबसे पहले जो है हमारा चारा तो बिहुल हुआ, गरना हुआ, ये बसुंठी वगैरह हुई, हाँ ऐसे ऐसे हैं, और होते हैं आरती वगैरह होती है, पाउडर वगैरह होता है, हंडा वगैरह होते हैं, ऐसे बहुत नाम है चारे के। जी, वो जो चारा होता है वो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिससे उनकी ग्रोथ। जिससे उनकी ग्रोथ जो है वो एकदम बढ़ती है। जी, जी। तो सर अभी आपने जिक्र किया है कि हमें नमक में मिलाकर जो है वो अजवाइन और ये हाँ सारी जी। चीज़ें देनी चाहिए। हाँ तो ये नमक जो है वो हमें क्यों और कितनी मात्रा में जो है वो उनको देना देना चाहिए, वो हाँ जी। होता है वो कितनी मात्रा में देना है। जैसे एक बकरी को 100 ग्राम मान के चलो देना है, और ऐसे देना है जैसे हम देते हैं। हम देते हैं इनको पत्थर रखते हैं, पत्थरों के ऊपर थोड़ा थोड़ा रखते चलते हैं, वो खुद ही अब उस नमक को चाटती चलती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि एक हफ्ते में हमें नमक मिलेगा। उसके लिए वो दौड़ के आती हैं या हमसे आवाज़ करती हैं कि हम अब दो, हम लेट हो जाएंगे तो हमें आवाज़ करती हैं कि अब हमें नमक दो। वो ऐसे आवाज़ लगाने लग पड़ती हैं, हमारे पीछे भागने लग पड़ती हैं कि हमें अब नमक दो। तो उसके लिए जो नमक देते हैं हम, उससे वो अच्छा चारा भी खाने के लिए उनका मन करता है। जी। तो उससे भी उनकी जो है ना ग्रोथ वगैरह वो भी ठीक ढंग से तो बढ़ती सर है। क्या हम इसको छोटी बकरी को, जो छोटा बच्चा हाँ है जी। बकरी, उसको भी दे सकते हैं? उसको भी दे सकते हैं, 1 महीने से पहले नहीं देंगे उसको। अच्छा, जब वो घास खाने वाला होगा उसके बाद देंगे। अच्छा छोटा जो बच्चा है उसको जब घास खाने लगेगा, जब उसको नमक खिलाएंगे, उसके पहले नमक नहीं खिलाते उसको। जी। क्योंकि अगर हम बात क्योंकि करें उसको पहले दूध में मिल जाता है वो नमक, जी, जो अब बकरी को खिलाते हैं उसके दूध में आ जाता है उसका अच्छा, जो है असर ना नमक का, उसको दूध में मिल जाता है। ओके। हाँ जी। सर अगर हम बात करें दूध के हाँ जी। रिगार्डिंग, तो दूध के लिए जो है वो कौन सी वैरायटी की जो आपकी ये बकरी है वो सबसे अच्छी है? दूध के लिए जी सबसे अच्छी है बोलते हैं हम, उस नस्ल को बोलते हैं हम, वो जो नीचे वहाँ मिलती हैं अपने राजस्थान में, दुआबड़ बकरी। दुआबड़ बकरी बोला जाता है उसका नाम। वो है दूध के लिए सबसे अच्छी वैरायटी है। वो एक एक बकरी मैम कोई 3-3 किलो दूध बच्चे को पिला करके दे देती है। और उनके पास और जो वो ऐसी बकरी है वो दुआबड़, एक बकरी जो है वो 3-3 बच्चे भी देती है एक बार में। जी, तो सबसे जैसे घर में पालनी हो, हमने घर में ऐसा व्यवसाय रखना हो, जी, तो सबसे पहले हमें वही बकरी पालनी चाहिए जो दुआबड़ होती है। अच्छा, उससे बहुत फ़ायदा है, क्योंकि वो एक बकरी 3 बच्चे देगी, तो 3 से कितना फ़ायदा होगा, 1 से कितना कम रहता है और 3 से ज़्यादा होगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले जो घर में रखनी है हमने, तो वो दुआबड़ जो है वही हमें फ़ायदेमंद है। मगर वो हमारे व्यवसाय के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, हम ऊपर नीचे जाते हैं, तो उनके लिए वो अच्छा वो नहीं होता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस वो क्लाइमेटिक, हाँ जी, वो नहीं झेल पाएंगी। जी। सर जैसे तो अभी वो आप घर में ही रखनी पड़ेगी, उनके लिए शेड वगैरह बनाने पड़ेगी, तो शेड में रहेंगी अच्छी, और उसकी अच्छी तरह से फीड खिलाना पड़ेगी उनको चारा भी फीड में डालना पड़ेगा। वो भूस वगैरह वो खा लेती हैं फीड में डाल के। जी, तो सर जैसे अभी आपने कहा कि आपकी जो भेड़ें हैं, जी। बकरियां हैं, वो अभी लाहौल स्पीति में हाँ हैं। जी। तो वहाँ पे अभी जो है वो 2 वीक्स पहले ही वहाँ पे स्नोफॉल हुआ। स्नोफॉल। अब ऐसे एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस जी, में जी। जिसमें हमें पता नहीं लगता कि जी। अचानक से क्या हो जाए, क्या हुआ है। तो आप कैसे अपनी भेड़ बकरियों का और अपना जो है वो कैसे सरवाइव करते हैं ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशंस में? वो रखा होता है मैम हमने, उसके लिए तो पूरा सामान रखा होता है। जब हमें ऐसा लगता है कि हमें ऐसा होने वाला है, वो हो गया है, जब बकरी बीमार हो जाएगी हम देखेंगे उसको क्या हुआ है, तो हमें थर्मामीटर भी रखा होता है। जब उसको देखते हैं हमें उसको बुखार है, तो उसके हिसाब से उसको इंजेक्शन वगैरह कर देना पड़ता है। जब वो बर्फ़ वगैरह स्लाइडिंग होती है, जब बर्फ़ पड़ती है, तो उनको हमें इकट्ठे करना पड़ता है, उनको जगह जगह जाने नहीं दिया जाता है। जितने दिन वो बर्फ़ रहेगी उतने दिन उनको एक ही जगह में रख कर हम उसको, गर्माउश रहती है उससे उसका क्लाइमेट जो है वो अच्छा रहता है, क्योंकि एक दूसरे से उनको गर्मी आती है, तो उनसे भाप निकलती है, तो उनको ठंड नहीं महसूस होती है। जब वो बिखर जाएंगी तो ठंडी हो जाती हैं, तब वो मरने शुरू हो जाती हैं, उनको बीमार होना उनका सबसे ज़्यादा ये हो जाता है। हम बिखरने नहीं देते हैं। जब बर्फ़ में ऐसा बर्फ़बारी हो जाए तो उनको एक जगह में इकट्ठा करना पड़ता है। जी सर, आपकी जो लाइफ है वो एक नोमैडिक लाइफ है कि आज यहाँ पे कल वहाँ पे,
तो सर इसमें जो है वो हमारे सीजन्स में भी बहुत वेरिएशंस आ जाती हैं। जी। तो इसमें आपको ऐसा कौन सा सीज़न है जिसमें आपको बहुत डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ा सीजन जो हमारा चलता है जब रास्ते में चलते हैं हम, जब हम अभी हमने वापस आना वहाँ से, तो हमें आज रात कहीं पड़ेगी, कल पे कहीं पड़ेगी, परसों कहीं पड़ेगी। इसमें हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि कहीं चोरों का सामना करना पड़ता है, कहीं जानवरों का सामना करना पड़ता है, कहीं वैसे हमें दरिया में भी ऐसा, कहीं ऐसा वहाँ पुल टूट जाते हैं तो हमें खुद बनाना पड़ता है, वहाँ लकड़ी काट के उनको फिर वहाँ से उसको दरिया को क्रॉस करना पड़ता है। तो वो डिफ़िकल्टियाँ हमें रास्ते में ज़्यादा मिलती हैं। जब हम ठिकाने पे पहुँच जाते हैं, जैसे इस वक्त लाहौल स्पीति में हमारा भेड़ बकरी है, वहाँ में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आती है, क्योंकि हमें वहाँ एक जगह ठिकाने बनाए होते हैं, अपने लिए थोड़ा रहने के लिए बनाया होता है। उनके लिए थोड़ा ऐसा बनाया होता है हमने, शेड बनाया होता है। इतना उनके वैसे होता तो बाहर से नंगा ही है, उनके लिए हम खुद के लिए अपने साइड बनाया होता है। ऊपर से तरपाल वगैरह लगा देते हैं हम, मोम ऐसा होता है मोम जामी। उनके लिए तो खुला होता है वातावरण, भेड़ों के लिए तो, भेड़ बकरियों के लिए तो वो अगर उनको भी एक डंगी जैसे टाइप का लगाया होता है हमने साइड में, वो उसके नीचे अंदर ही रखते हैं उनको, क्योंकि उससे ज़्यादा लग रहने से उनको गर्माउश नहीं मिलती है और ठंड पैदा होती है, इसलिए वो इकट्ठी रहें तो उसको थोड़ा गर्मी मिलती है वहाँ। जी। तो सर अगर जैसे आपने भी बात की कि हमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, तो कई बार क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको 2 या 3 दिन हो गए हों और आपको कोई ऐसा चरने वाला स्थान नहीं मिला हो और आप कंटिन्यूसली 2 और 3 डेज़ जो है वो चल रहे हों? चलते हैं मैम, चलना पड़ा, एक 2-3 बार चलना पड़ा। तो सर उसमें आप क्या करते हो सर? वो कंटिन्यू कैसे फिर आप बकरियों को मतलब फीड करवाते हो उस टाइम पे? तो क्या करना, उसको तो बिल्कुल भूखा रहना पड़ता है। फिर दूसरे दिन, जिस दिन हमें जब चारा मिलेगा, उस दिन हम एक ही जगह में फिर उसको एक ही जगह में, उसी जगह पे जहाँ चारा मिलेगा उसी जगह पे फिर हम रात भी काट लेंगे, वहीं बैठेंगे, वहीं उनको पूरा दिन चराएंगे। जो उनका एक दिन का जो पीछे वाला जो उनकी कमी है वो उसको पूरी करने के लिए हम वहाँ 2 दिन ठहरना पड़ता है। जी। तो सर जो है वो ग्रोथ सब पूरी करनी पड़ती है उनको, उनका चारा जो है वो 2 दिन में वहाँ रह के पूरा करना पड़ता है जहाँ हमें चारा मिलता है खुला। जी सर। तो सर जो इसको अपना व्यवसाय बनाना चाहता है तो उसको जो है वो किसी टाइप की परमिट की ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट की तरफ? पड़ती है मैम, परमिट तो ज़रूरी है इसमें, क्योंकि हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, तो जंगल में तो हमें रहना पड़ता है। जी बिल्कुल। जो जंगल में हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन मिलती है और देते हैं, परमिशन देती है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सिर्फ हमें नहीं जाना पड़ता है, तो जहाँ नई प्लांटेशन होती है उसमें नहीं जाने की इजाज़त होती है हमें। ओके। हाँ जी, तो इसके लिए परमिट की ज़रूरत बहुत होती है। तो अगर हम घरों में रखेंगे तो परमिट की ज़रूरत नहीं है। जब हम ऊपर नीचे जाएंगे तो परमिट की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे जाने नहीं देते हमें। तो सर वो परमिट के लिए आप अप्लाई कैसे करते हो? वो परमिट के लिए हो चुका है अप्लाई, हमें शुरू से हो चुका है अप्लाई। और सर जिन्होंने अभी न्यू अप्लाई, अब जो नए करेंगे वो अप्लाई करेंगे कि हमें परमिट इशू किया जाए। हमने ये काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं ऐसा जी कि हमें ऐसा व्यवसाय शुरू करना है, तो वो एप्लीकेशन लिखेंगे, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देंगे कि हमें परमिट चाहिए। वो फिर अपनी ज़मीन का पर्चा भी लेना पड़ता है उनको भी कि आपके पास है ज़मीन है या नहीं है आपके पास, तो उसके लिए उसको ज़मीन भी होना ज़रूरी है। जी। तो सर जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई हुई डिफरेंट स्कीम्स है, उनकी आप किस तरह से उनका आप लाभ उठाते हो? तो मैम हमें तो उस बात की इतना नॉलेज भी नहीं है, उठाना तो ज़रूरी है, हम उठा भी लेते हैं, उठा भी रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमने पहले वूल फेडरेशन वाले दे रहे हैं, इस बात का तो लाभ दे रहे हैं, क्योंकि हमारी ऊन भी उठा के ले जा रहे हैं वहाँ से वूल फेडरेशन वाले। फिर हमें वो मेडिकल से दवाइयाँ भी दे रहे हैं, भेज रहे हैं, डॉक्टरों की टीमें भेज रहे हैं। जब हमें डिफ़िकल्ट पड़ जाती है, कई बार हमें जैसे हमारी भेड़ बकरियों को बीमारी लग जाती है, जैसे ये हमने अब नाम रख दिया है कोरोना उनको भी फैला हुआ है, भेड़ों को भी फैला हुआ है, तो उनका नाम भी हमें कोरोना रख दिया है। तो हमें वैसे वूल फेडरेशन वाली जो है वो भेज रहे हैं। हाँ जी, डॉक्टर भेज रहे हैं, डॉक्टरों की टीमें भेज रहे हैं, शिमला से आ रही हैं टीमें, कई बार ऊना से आ रही हैं टीमें, कई बार कांगड़ा से आ रही हैं टीमें, तो भेज रहे हैं जी हमारा इतना तो कर रहे हैं। मगर ऐसा है कि उसके लिए जो है हमें वो वैसे नुकसान जो हो जाता है उसकी जो है हमारी भेड़ बकरी का वो उसकी बढ़ोतरी नहीं बढ़ा रहे हैं। वो एक बकरी का हमें 1500 रुपये देते हैं। जब हमारा नुकसान हो जाता है, जैसे मान लिया कि हमारा 60, 70, 80 भेड़ बकरी ख़त्म हो गई है, वो हम भेजते हैं उसको, उसकी फ़ोटो वगैरह उनका सब पूरा जो इंक्वायरी होती है देनी पड़ती है उनको,
तो उसका जो है वो हमें क्लेम जो है वो बिल्कुल कम दे रहे हैं, क्योंकि एक बकरी का 1500 दे रहे हैं, क्योंकि वो एक बकरी 15,000 की है, तो इसका क्लेम जो है वो हमें 1500 मिल रहा है, वो बहुत कम है जी। तो सर तो कम से कम भी उसका आधा तो होना चाहिए क्लेम। तो सर क्या कभी आपने डायरेक्ट डिपार्टमेंट से भी कोई हेल्प मांगी जब मदद आपको? मांगी है मैम, मगर डिपार्टमेंट ने भी ऐसे ही हमें वहाँ से टपका दिया कि हाँ होगा, आपका काम होगा, शुरू आप जाओ, आप दोबारा हमें से मिलना, फिर हमारा आपका काम होगा। तो दोबारा मिले मैम, फिर नहीं हुआ हमारा काम। तो सर फिर क्या इतना टाइम भी नहीं लगता है मैम हमें कि हम 24 घंटे उनके पास जाते रहें, तो फिर हमें भेड़ बकरियों की उनका भी तो चारा देखना पड़ता है, तो हम 24 घंटे उनके पास जा भी नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें सुविधा होनी चाहिए कि हम उन्हें चिट्ठियों के थ्रू ही उनसे हमें मदद होनी चाहिए, तो या दूरदर्शन के थ्रू हमें उनसे मदद मिलना बहुत ज़रूरी है। तो सर क्या कभी क्योंकि आपने हम ऐसे जा नहीं सकते हैं, ऐसे आ नहीं सकते हैं, इतना हमें टाइम नहीं होता है। जी, क्या कभी आपने ऐसा टोल फ्री नंबर 180018018551 पे ट्राई किया? नहीं किया मैम, हमने नहीं किया। एक बार बुल फेडरेशन वाले ने दिया था, उस नंबर का भी मुझे याद नहीं रहा, वो किया था, वो हमने उसको किया था डायल, तो उसका हमें मिला था जवाब। जी। तो अब हमें चाहिए कि हम दूरदर्शन वाला जो है नंबर, ये हम अपना हम डायल करेंगे इसको, ज़रूर हम इस बात को ज़रूर हम करेंगे कि आपसे शेयर करेंगे। जी। तो सर जो आपके बच्चे हैं जी, तो क्या वो आने वाले टाइम में इसी परंपरा को आगे जारी रखेंगे या फिर वो दूसरी स्ट्रीम्स में, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है, बच्चों का झुकाव जो है वो गवर्नमेंट सर्विसेज के ऊपर या प्राइवेट सर्विसेज के ऊपर ज़्यादा है जी, एज़ कम्पेयर टू, मतलब बच्चे जो है वो इस फार्मिंग को, मतलब जो आपकी ये शिप फार्मिंग है उसको वो जो है वो छोटा समझते हैं, छोटा समझ रहे हैं मैम। तो वो कर भी नहीं रहे हैं इसको, क्योंकि ये जो है हमारी जो लाइफ है इसमें इतना होता है कि हम कई बार तो हमें एक 2-2 3-3 महीने नहाने धोने के लिए भी नहीं मिलते हैं, हमें ऐसे बनना पड़ता है। कई बार हमें रोटी नहीं मिलती है, रास्ते में चलते हैं तो रोटी भी ऐसे भी खानी पड़ती है, चलते चलते खाना पड़ता है, कई बार दूध से खाना पड़ता है, सब्जी नहीं बनती है, रोटी नहीं बनती है, तो उस चावल से ही गुजारा करना पड़ता है, कई बार 3-3 4-4 टाइम हम चावल ही खाने पड़ते हैं जी। ऐसा है। तो ऐसे में जो है वो हमारी आगे की जनरेशन जो है वो सोचती है कि क्या पता है हमारे पूर्वज जो है वो ऐसे ही रहते हैं जकड़ों की तरह, तो हम कैसे रहे हैं, नहीं रह सकते, हम ऐसे कहीं रहेंगे, कैसे रहेंगे, हम तो पढ़ लिख गए हैं, फलाना किया है ढमकाना किया है, लेकिन जो हमारी जो है व्यवसाय है उतना उनको, जैसे हम एक भेड़ बकरी में एक दिन में कमाएंगे वो उतना एक महीने में नहीं कमा सकते। तो सर जो आप रिसेंट ट्रेंड देख रहे हो आजकल बच्चों का, वो क्या है सर? वो कुछ भी नहीं है, वो तो हमारे लिए तो एक जीरो है, हम तो उन्हें कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। तो हम तो उनको यही बोलते हैं कि अब हमारा जो अपना खुद का जो व्यवसाय है जो हमने चलाया हुआ है, आप हमारे साथ आओ और उसको करो, हमारे साथ चलो, हम आपको सिखाएंगे, ऐसे करते हैं, ऐसे चलता है, आपको इसमें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आजकल तो सुविधा दे रही है, सरकार दे रही है सुविधाएँ। बाकी हर कोई भी महकमा है हमारा जो हमें सुविधा दे रहा है, तो हमारे बच्चों को करना चाहिए काम, मगर वो कर नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। एक तो सबसे ज़्यादा तो इसमें प्रॉब्लम हमें ये पड़ी है कि चोर जो है वो हमें बहुत ही तंग कर रहे हैं। इसके लिए जो है हमें पुलिस प्रशासन जो है वो ज़रूरी है, साथ देने के लिए चाहिए जी, बिल्कुल। क्योंकि बाकी जो है वो हम उसका तो हम कर लेते हैं जी, और चीज़ों से, जानवरों से तो हम लड़ लेते हैं, मगर इनसे चोरों से नहीं लड़ा जाता। जी, कश्मीर सिंह जी, आज आपने बहुत ही उम्दा जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की कि किस तरह से हमें जो है वो बकरी पालन करना चाहिए। आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।